तो टॉपिक चल रहा था कि रियल मी के जो फोन आ रहे हैं इस समय लेटेस्ट, तो उनका जो है मॉडल नंबर कैसे चेक करेंगे, क्योंकि मॉडल नंबर जब हम लोग चेक कर लेंगे तभी उसके अंदर हम लोग उसका सीपीयू पता करेंगे और इसके बाद ही उस फोन को हम लोग अनलॉक कर सकते हैं, फार्मूला कुछ भी जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक मोबाइल के अंदर एक कोड डालना पड़ता है, वो भी कहाँ डालना पड़ता है, इमरजेंसी टैब पर। ठीक है, इमरजेंसी टैब पे। तो मोबाइल है ये कैमरे के सामने बिल्कुल लाइए राजकुमार, कैमरे के सामने लगा लाइए और यहाँ पे कोड टाइप करिए, स्टार हैज 899 हैज। ओके, तो नई विंडो आ गई आगे आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए वर्जन कहीं पे लिखा, वर्जन द फॉलोअर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है सर, जीपीएस है, ऑटोमेटिक टेस्ट है, मैनुअल टेस्ट है, सॉफ्टवेयर वर्जन है सर। हाँ वही तो सॉफ्टवेयर वर्जन देखो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करो, यहाँ पे मॉडल क्या लिखा है, RMX हाँ RMX 1941। इसको नोट करिए, RMX जो नोट करिए इसको। जी नोट कर लिए। नोट कर लिया, ओके। अब बैक आ जाइए, जी बैक आ जाइए। अब एक काम करो, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करो, कैमरा अपना सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा अपना सही कर लो। अब स्क्रीन शेयर करिए हमें, ओके। इस प्लस पर क्लिक करके नया टैब खोलिए, प्लस पर क्लिक करके नया टैब खोलिए। शेयर आ गया इसमें। अब यहाँ पे वही जो लिखा था, नोट किया था हमने RMX करके, वो यहाँ पे टाइप करिए। तो ये फोन तुम्हारा रियलमी कौन सा है, रियलमी C2 है, C2 है, ठीक है। अब रियलमी C2 है तो आप ऊपर लिखिए रियलमी C2 CPU टाइप, तो इसका हमें प्रोसेसर पता चल जाएगा। C2 आगे लिखिए CPU टाइप, स्पेस करके CPU टाइप, इंटर करिए। फर्स्ट नंबर पे क्लिक करिए, डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे, हाँ फर्स्ट लिंक पे। तो इसके अंदर कौन सा लगा है, मीडियाटेक का CPU लगा है, ठीक। तो इस तरीके से आपको रियलमी के जो है जो नए फोन आ रहे हैं उनका मॉडल नंबर आपको पता करना है, ठीक है। इन्होंने पूछ दिया, फिलहाल ये अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन किया है तो मैंने इनको बताया है। और ये कोड जो था, इस कोड को आप लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हाउ टू चेक रियलमी मॉडल नंबर इमरजेंसी कोड, क्योंकि हमें ये इमरजेंसी डायल पैड पे डालना है, स्टार हैज 899 हैज। स्टार हैज 899 हैज, ये कोड डालोगे और इसके बाद आगे लिख लीजिए, इसी में चेक करेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन। और जब सॉफ्टवेयर वर्जन आप चेक कर लोगे तो उसको आप नोट कर लोगे, RMX करके होगा। और वही RMX हम क्या करेंगे, गूगल पर डालेंगे,
और लिखेंगे आगे मॉडल नंबर, तो हमें उस मोबाइल का मॉडल नंबर पता चल जाए। थोड़ा सा सिंपल, कठिन नहीं है। अदर जो है उनमें आपको क्लिक जो है दिख जाता है कि इसमें कौन सा इसका मॉडल नंबर है। ओप्पो के भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें आपको पता करना पड़ेगा कैसे हैं, उनके भी हम आगे बताएंगे। स्टॉप शेयर पे क्लिक करिए राजकुमार, स्टॉप शेयर। सर हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, वो आपने कुछ टूल बताए थे जो लिखवाए थे आपने, हाँ सर उसमें से मेरे से कुछ टूल डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हुए। 2-3 टूल हैं, इंस्टॉल नहीं हुए। ठीक है, अभी हम देखते हैं। विमल पाल, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। मिथिलेश, मिथिलेश कुमार, बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है अब? फिर साथ आवाज आ रही मेरी? हेलो, चलिए। हेलो। हाँ मोहम्मद अजीम, कैमरा ऑन करिए अपना। साउंड कर रहा है सर, ऑन करके रखा है लेकिन आपकी फोटो नहीं हेलो। आ रही। कैमरा एक बार ऑन करिए, कैमरा। अजीम, मोहम्मद अजीम। बस फर्स्ट है पूरा सर। हेलो। हाँ बोलिए, बोलो भाई। हेलो, क्लास अब करते हैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट। सबके पास कॉपी पेन है? इस टाइम पे नहीं है। जी सर। यस यस। सबके पास है, जिसके पास ना हो अपना जो है ले ले। विमलपाल, आप भी एक कॉपी पेन ले लीजिए। जी है रखे हैं। सर साउंड ही नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा है? मिथिलेश कुमार क्या बोल रहे हेलो हो? हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। सर, साउंड थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है? नहीं भाई, इधर सबको आवाज आ रही है, आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क जो है वीक है, इसकी वजह से आवाज कट कट के आती होगी। लिखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल करना है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल करना है, पहला पॉइंट। कोई मुझे बता सकता है कि सॉफ्टवेयर जब हम लोग डालते हैं तो क्यों डालते हैं? सॉफ्टवेयर मोबाइल में हम लोग डालते हैं, क्यों डालते हैं? चौहान जी क्योंकि आप। मोबाइल जैसे हाँ बताइए। जैसे कि मोबाइल सर, जैसे कि मोबाइल फंस रहा है, व्हाइट हो रहा है, और हाँ स्टोरेज फुल बता रहा है, और सारी कमी से। हाँ, और सारी कमी होती है। ठीक है। जो नेपाल से हैं इनका कोई नाम बताइए अपना। अब नाम क्या है आपका? जय चौधरी? मेरा जय है सर, जय जय। जय नाम है आपका, ओके ठीक है। आपको पता है मोबाइल में सॉफ्टवेयर कब डालते हैं, क्यों तो डालते जब हैं? हाँ सामने स्क्रीन में व्हाइट आ जाता है, हाँ लॉक हो जाता है, हाँ। कंट्री लॉक होता है, कंट्री ऐसा लॉक ही पे बहुत। सॉफ्टवेयर, कंट्री लॉक पे हम लोग सॉफ्टवेयर थोड़ा डालते हैं। देखो एक बेसिक नहीं सी डालते। चीज समझ लो, बेसिक सी एक चीज है, हाँ उसको हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, इसमें जो ये फंक्शन हम लोग इनको जो हम लोग यूज करते हैं, ये फंक्शन
जब इनको यूज करते हैं, इंटरनेट से यूज करते हैं, नॉर्मली फोटो कैमरा जो भी दिन भर इसको यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर वायरस आ जाता है। ठीक है, तो हमें जब सॉफ्टवेयर करने का मतलब होता है, इसमें जितने भी ये फंक्शन दिख रहे हैं आप, ये सारे फंक्शन हटाकर नए फंक्शन इसके अंदर डालना, यही जो फंक्शन है, यही सारे फंक्शन हमें हटा के एप्लीकेशन दोबारा से सारे एप्लीकेशन इसके अंदर डालना सॉफ्टवेयर करना कहलाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम जो है इन एप्लीकेशन को जितने भी हैं पूरा का पूरा हटा के, ठीक है, दोबारा से सारे फंक्शन हम लोग डालते हैं इसके अंदर, तो वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर करना। ठीक है सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आपके पास मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? राजकुमार बताओ सब लोग, विमल आ रहा है। कर अरे सही से सर, नहीं आ आवाज आ रहा रही है। सर, धीमी जी क्लियर है धीमी सर धीमी इधर। आती है आवाज। धीमी धीमी आ रही है। उनका जी। नेटे प्रॉब्लम होगा सर। मिथिलेश आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। जी जी। हाँ भाई बोलो, ये जो बोल रहे हैं उनका नेट ऑलरेडी गड़बड़ है। हाँ बोलिए भाई, कौन बोल रहे हैं? तो समझे कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, कि अभी आप यूं समझ लो, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं, तो इनको धुल के हम दोबारा से फिर पहन लेते हैं प्रेस करके। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों कपड़े को यूज करते हैं, बाहर टहलते हैं, धूल मिट्टी पानी की बरसात सब ऐसे जब निकलते हैं तो धूल मिट्टी जमने लगती है, वो अगर हम साफ नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कुछ दिन बाद बीमार हो पड़ जाएंगे। होता है या नहीं होता है? बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा मोबाइल भी बीमार हो जाता है जब इसको काफी दिनों से हम जब यूज करते रहते हैं, तो इसके अंदर भी कई तरह के वायरस जो है डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए हमें पूरा का पूरा ये जो है सब खत्म करना पड़ता है, पूरे फंक्शन हटा के दोबारा से सारे फंक्शन डालना पड़ता है, तब जो है हमें इसका काम करके तो ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन पे हमें जो है ध्यान देना है कि मोबाइल में जो प्रॉब्लम आती है वो दो तरीके से आती है। एक प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर से और दूसरी प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर से। ठीक, यानी कि आपको कंप्यूटर से उसको सही करना है। ठीक, अब कौन कौन सी प्रॉब्लम है उनको हम थोड़ा नोट कर लेते हैं, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम आए माइक की या स्पीकर की या चार्जिंग की, आप उसमें सॉफ्टवेयर का कर रहे हो तो हो जाए क्या, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये तो ऐसा हुआ जाके कि मतलब कि तुम्हारे सर में दर्द है और तुम कहना पेट दर्द की टेबलेट खा रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मोबाइल के बारे में कि मोबाइल में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रही है, ठीक, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिस पे हम लोग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखिए, फर्स्ट नंबर पे लिखिए मोबाइल का हैंग होना। मोबाइल हैंग होने लगता है आपका। मोबाइल का हैंग होना। अब आप देखिए मिथिलेश कुमार कोई भी लीड नहीं लगाए हैं तो कैसे इनके पास आवाज पहुंच जाएगी? क्यों मिथिलेश? सिर्फ शो देख रहे हैं कि क्या शो चल रहा है, कौन सा हीरो विलन किसको मार रहा है, लीड नहीं लगाए हैं, सिर्फ शो देख रहे हैं, तो आवाज कैसे आएगी? उड़ के थोड़ा ना आ जाएगी आवाज। तो पहला था मोबाइल का हैंग होना, दूसरा मोबाइल का स्लो वर्क करना, मोबाइल स्लो चलने लगेगा। अब हैंग होने में और स्लो होने में चौहान जी क्या फर्क है बताइए? सर हैंग होने में और स्लो होने में ये है कि जब हैंग होता है तो फोन प्रॉपर सही से चलता नहीं है, जो हम एप्लीकेशन खोलते हैं वहीं पे अटक जाता है। और स्लो चलने में कि जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे ओपन होते हैं। साउंड कट रहा है सर। आपकी तरफ से इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर, छत पे जाइए थोड़ा। नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम आती है? मोबाइल की डिस्प्ले का व्हाइट हो जाना।
मोबाइल की डिस्प्ले का व्हाइट यानी सफेद। और इसके आगे लिख लीजिए 50% प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर से और 50% प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर से भी प्रॉब्लम आती है, पता चले उसमें डिस्प्ले कॉम्बो जो है उसकी प्रॉब्लम कर रही हो, आप उसमें सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए मोबाइल रीस्टार्ट होना, मोबाइल का रीस्टार्ट होना। मोबाइल जो है रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब आपको सॉफ्टवेयर करना है और इसके आगे लिख लीजिए रिस्टार्ट के आगे ये प्रॉब्लम बैटरी खराब होने की वजह से भी आती है, ठीक है। अब पता चले आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, मोबाइल का रिस्टार्ट, मोबाइल का रीस्टार्ट होना, ठीक है। इसके आगे जो है आप लिख लीजिए ये प्रॉब्लम बैटरी खराब होने की वजह से भी आती है। तो पहले आपको मतलब कि अगर फोन आ रहा है तो मतलब आपको उसकी बैटरी भी चेक करना है, पता चले कि उसमें आप रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है और आप उसमें सॉफ्टवेयर कर रहे हो। उससे पहले आप एक काम कर सकते हो कि बैटरी को भी चेक कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि बैटरी खराब होती है, क्योंकि 2 या 3 साल चलने के बाद एंड्रॉयड मोबाइल की रिस्टार्ट होने की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये तो मान लो 50% चांस होता है कि मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी नेक्स्ट, मोबाइल हैंग ऑन लोगो पे रुक जाना, मोबाइल का हैंग ऑन लोगो। अब हैंग ऑन लोगो का मतलब सब लोग जानते हैं, जो कौन नहीं जानता है हैंग ऑन लोगो का। हैंग ऑन लोगो का मतलब है कि जैसे MI का सेट है तो हमने इसको ओपन किया तो ये ओनली MI पे ही रुक गया, ठीक। उसके आगे इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने दिन भी हम इसको रखे रहे लेकिन वो बस वहीं पर रुका रहेगा। सैमसंग का है तो सैमसंग के ही लोगो पे रुक गया, वीवो का है तो वीवो के ही लोगो पे रुक गया, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सर आवाज ही नहीं मिल रहा है सर। तो भाई हम आपके आप नेट सही करवाइए, कहो तो आपके बिहार से ले आए भाई, और क्या बताएं। कल तो वैसे भी कट करके आ रहा है सर, पता नहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम है आपकी तरफ यार, तो हम चैट करके तुम्हें बता दें। कल तो तुमने पूरा क्लास ही खराब कर दिया, 1.5 घंटे तुमको लगाए थे अटेंड करने में। तो मैंने मैसेज कर दिया इंटरनेट की प्रॉब्लम है। कहाँ पे थे, क्या प्रॉब्लम हमने आपको लिखवाई थी? हैंग ऑन लोगो पे रुक जाना। हाँ हैंग ऑन लोगो पे रुक जाना, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है? जय समझ में आया? समझ में आ गया सर। विमल जी 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 आए। हाँ हैंग ऑन लोगो की प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, कैमरा से फोटो तो खिंचती है, यानी कि अगर किसी मोबाइल का कैमरा आपने ऑन कर लिया और उससे फोटो खिंच रही है लेकिन वो गैलरी में स्टोर नहीं होती है, तो भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। कैमरा से फोटो तो खिंचती है लेकिन गैलरी में स्टोर नहीं होती है, तब भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। मोबाइल के कैमरा से फोटो तो क्लिक होती है बट गैलरी में स्टोर नहीं होती है या शो नहीं होती है, अब हमें सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट लिखिए, हाँ मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल शो करती है, हमेशा फुल,
योर मेमोरी इज फुल। आप चाहे फोटो क्लिक करो, आप चाहे फोटो क्लिक करो, एक ही लड़का क्लास में पढ़ता है क्या? आप चाहे फोटो क्लिक करो, चाहे आप क्या नाम करके उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ भी करो, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? योर मेमोरी इज फुल, योर स्टोरेज डिवाइस इज फुल। ठीक है, यानी कि मेमोरी फुल बताता है। और आप उसके चक्कर में जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं उनको आप अनइंस्टॉल करते जाते हो, लेकिन जैसे दूसरा इंस्टॉल करोगे तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी, मेमोरी फुल, मेमोरी फुल, ये प्रॉब्लम आने लगती है। जी सर। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हमें इसमें सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम। मोबाइल का कॉल हिस्ट्री ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। कॉल हिस्ट्री यानी कि आपने किसी को कॉल किया, आपकी किसी पे मिस कॉल आई, आपकी रिसीव कॉल आई, लेकिन आप जब देखोगे, चेक करोगे तो वहां पर कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा, यानी कि ब्लैंक। ना तो ये पता चलेगा कि किसकी कॉल आई थी, कितने टाइम आई थी, कितने टाइम तुमने किया था। मोबाइल की पूरी कॉल हिस्ट्री जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तब हमें सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोबाइल का डेड होना। डेड यानी कि पूरा का पूरा डेड हो जाता है। वीडियो राजकुमार वो साउंड है तो स्टार्ट वीडियो। अब इसके आगे आप जो है लिख लीजिए तो वीडियो जो बचा रखती हूं 50-50 कार्ड वैलिड, क्योंकि जो मोबाइल डेड होते हैं वो हार्डवेयर से भी डेड होते हैं और सॉफ्टवेयर से भी डेड होते हैं। तो इसके आगे लिख लीजिए 50-50, 50%। जी सर। हाँ। जी सर। नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम। मोबाइल के फंक्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना। अब ऑटोमेटिक का मतलब जैसे कि तुम्हारे इसमें कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो होते हैं, जैसे कि प्रोफाइल ऑटोमेटिक ही का डिलीट हो जाए, ठीक है, या तुम्हारा कॉलिंग वाला ऑप्शन ही चला जाए, ठीक, या गैलरी शो ना करे मोबाइल के अंदर, यानी कुछ फंक्शन होते हैं, कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, ये फंक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाते हैं। और जब आप उसमें देखोगे तो उसमें गायब रहेगा, तब आपको क्या करना है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना है, यानी कि सारे फंक्शन हटा के उससे डालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। किसी एप्लीकेशन को ओपन करते समय मोबाइल का ऑफ हो जाना। किसी एप्लीकेशन को ओपन करते समय मोबाइल का ऑफ हो जाना, यानी कि जैसे आपने कैमरा ओपन किया और मोबाइल आपका ऑफ हो गया, बंद हो गया। आपने गैलरी को ओपन किया, आपका फोन बंद हो गया। बात आ रही समझ में? अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तब भी हमें सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट लिखिए। मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत तरह की एरर आना। सब लिख ही रहे पार्ट पर है कौन ये ब्रो अनवांटेड साउंड आ रहा है सर, किसका है? ये मोहम्मद अजीम है, हम इनको हटा ही देते हैं, क्या करें। क्या बताए सर? मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत तरह के एरर मैसेज आते हैं। एरर मैसेज यानी जैसे आता है तुम्हारा अनफॉर्चुनेटली क्लोज करके आता है। जी सर जी। ठीक है, तो उसको आप जैसे आप अभी एप्लीकेशन इसको यूज कर रहे हो तो उसको ओके कर दो, ओके हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही कोई एप्लीकेशन आप खोलोगे फट से फिर वही आ जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन नहीं खोलने देता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारे आएंगे, कभी कभी डीजे फाइल करके आएगा, बहुत सारे एरर आने लगते हैं ऑटोमेटिक, जो उनके फंक्शन जो है करेक्ट
हो जाती है। इनको हटाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में इनकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी तो हमें जो है मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करना, और सॉफ्टवेयर का मतलब आप सब लोग समझ गए हो कि हम जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन हटा के दोबारा से नए सारे फंक्शन इसके मोबाइल के अंदर डालना ही मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना कहलाता है। और भी कुछ नई प्रॉब्लम भी आ सकती हैं तो तब भी हमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब नीचे एक पॉइंट बनाइए और नोट करके लिखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पैटर्न लॉक हो गया। फेस लॉक, Yes. हाँ फेस लॉक, फिंगर लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, पिन लॉक, पिन पासवर्ड लॉक, सॉफ्टवेयर करने से इतने मैंने लॉक लिखाए हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन गूगल अकाउंट लॉक रिमूव नहीं होता है, जिसे हम लोग FRP लॉक कहते हैं, गूगल लॉक। ठीक है, वो रिमूव नहीं होता सॉफ्टवेयर करने से, इस चीज को ध्यान कर लेना है आपको। पिन लॉक, फेस लॉक, फिंगर, पासवर्ड, जितने भी लॉक हैं ये सारे के सारे जो हैं रिमूव हो जाएंगे, लेकिन गूगल लॉक जो है वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, और जो जितने भी ये लॉक हैं, ये लॉक फॉर्मेट करके भी हम इनको हटा सकते हैं, उनको फॉर्मेट करके। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर करने की आवश्यकता तब भी नहीं है इन लॉक को हटाने के लिए, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर करोगे तो ये जितने भी लॉक हैं ये सारे के सारे लॉक जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मतलब हार्ड रीसेट करके? हाँ, हार्ड रीसेट फॉर्मेट वही है, हार्ड फॉर्मेट से रीसेट। भी हट जाता है? फॉर्मेट और हार्ड रीसेट दोनों का मतलब एक ही होता है। फॉर्मेट करना, हार्ड रीसेट करना, फोन को इरेज करना, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट होना, वाइपिंग करना, ये सब का मतलब होता है फॉर्मेट करना। ठीक, तो इस चीज को समझ गए। अब आगे लिखिए, एक नया पॉइंट बनाइए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से। और यहाँ पे हम एक मोबाइल को लेके नहीं चल रहे हैं, हम आपको कीपैड मोबाइल को, एंड्रॉयड मोबाइल, आल जितनी भी कंपनी है, आईफोन मोबाइल, यानी कि दुनिया में जितने भी मोबाइल बने हैं उनमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें कैसे काम करना है, पर्टिकुलर एक मोबाइल पे नहीं सिखा रहे हैं, नहीं एक ही मोबाइल पे हम आपको सिखा रहे हैं। मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाता है। तो कस्टमर को आपको ये भी बताना रहेगा कि भैया आपके मोबाइल का जो है डेटा डिलीट हो जाएगा, कॉन्टेक्ट, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, ठीक है, फाइलें, जेपीजी, बहुत सारी फाइलें होती हैं, पीडीएफ फाइलें, एक्सेल फाइलें, ये सारी की सारी जो फाइलें हैं ये सब की सब डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, और आप उससे कह सकते हो या स्लिप लगा सकते हो अपनी दुकान के ऊपर लिखा के कि सॉफ्टवेयर कराने से पहले जो है अपना डेटा का बैकअप बना लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने से डेटा डिलीट हो जाता है, ताकि कस्टमर बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपकी शॉप पे आके। तो ये आपको याद रखना है, डेटा जो है डिलीट हो जाता है, डेटा का बैकअप भी बन जाता है, लेकिन बट ये काम आप लोग नहीं करोगे, आप लोगों का काम नहीं है कि हमें उसका बैकअप बनाना है, उसके कॉन्टेक्ट बनाना है, बचाना है, ये काम आपका नहीं है, वो कस्टमर का एक खुद काम है। ठीक है, कि आप उसके एसएमएस बैकअप बनाओ, कॉन्टेक्ट बैकअप बनाओ, फोटो का बैकअप बनाओ, वीडियो ऑडियो का, ये सारा का सारा काम जो है आप लोगों का नहीं है। ठीक है, और कभी इसके किल्लत में पढ़ना भी नहीं है, आपको पता चले कि तुम उसका बैकअप बना रहे हो। ठीक है, जो काम एक मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर करते हो 10 मिनट में, बैकअप बनाने में लग गया 2 घंटे, उसके पैसे आपको उतने ही मिल रहे हैं, तो आपका काम बैकअप बनाना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोग।
अब यहाँ पे कुछ एक नया हेडिंग बनाइए, सॉफ्टवेयर करना। और इसके आगे लिखिए ब्रैकेट में कोष्टक लगा के, सॉफ्टवेयर क्या बोले सर? सॉफ्टवेयर करना, करना। सॉफ्टवेयर करना। इसके आगे लिखिए ब्रैकेट बना के, कई तरह के लोग अलग अलग तरीके से, कई लोग अलग अलग तरीके से आपके पास कई लोग अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर कराने आएंगे, तरीके से। हाँ सॉफ्टवेयर कराने आएंगे, जिनके शब्दों का मतलब अलग होगा, जिनके शब्दों का मतलब अलग होगा लेकिन काम एक ही होगा। ठीक है, काम आपका क्या, सॉफ्टवेयर करना। अलग अलग तरीके से लोग जो है बोलते हैं मार्केट में आके, एक से एक पढ़े लिखे आएंगे, एक से एक बेवकूफ आपके यहाँ पे आएंगे, और एक से एक इंटेलिजेंट आएंगे, और एक से एक जो है चोर आएंगे, साहूकार आएंगे। आप तो दुकानदार हो, सब लोग जानते हो कि कैसे कैसे कस्टमर आते हैं आपके पास। तो हम लड़ाई झगड़ा करने आएंगे, ठीक है, हर तरीके के आएंगे। कोई बहस करने आएगा, घंटों बहस करेगा आपसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, मोबाइल में फर्मवेयर इंस्टॉल करना। मोबाइल में फर्मवेयर इंस्टॉल करना। मोबाइल में फर्मवेयर से बोले सर। हाँ फर्मवेयर, जी बिल्कुल, फर्मवेयर इंस्टॉल करना। फॉर्म सर, फर्म FIRM WARE, फर्मवेयर इंस्टॉल करना। नेक्स्ट लिखिए, मोबाइल में स्टॉक रोम इंस्टॉल करना। जी मोबाइल में स्टॉक STOCK स्टॉक रोम इंस्टॉल करना। स्टार्ट स्टॉक रोम, स्टॉक रोम इंस्टॉल करना। मोबाइल को अपग्रेड करना। नेक्स्ट पॉइंट, अपग्रेड करना। मोबाइल को अपग्रेड करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल को फ्लैश करना। फ्लैश करना। मोबाइल में फ्लैशिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैश के बाद फ्लैशिंग लिखना है सर। हाँ फ्लैश करने के बाद फ्लैशिंग करना। और इसके बाद लिख लीजिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, चढ़ाना, डालना, कुछ भी लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट, सॉफ्टवेयर करना, चढ़ाना, डालना। ठीक है, ये की हो गया सर। अब इसके नीचे लिख लीजिए, इन सभी वाक्यों का मतलब एक ही है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना। ठीक है, नहीं तो मान लो आपके क्या बोले सर? इन सभी वाक्यों का मतलब है मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना। ठीक है, अलग अलग नाम से लोग जो हैं आपके शॉप पे आएंगे,
और आपसे कहेंगे कि भैया इसके अंदर फर्मवेयर डाल दो, कोई बंदा आया कोई कहेगा भैया इसको अपग्रेड कर दो, तो अपग्रेड करने का मतलब आपको फोन के अंदर जाके अपडेट नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है। कोई कहेगा भैया इसमें जो है फर्मवेयर कर दो, कोई कहेगा फ्लैशिंग कर दो, कोई सॉफ्टवेयर डाल दो, कोई कहेगा चढ़ा दो सॉफ्टवेयर, अलग अलग नाम से आएंगे आपके पास। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा किस लिए हमारे पास ये मोबाइल लेके आया है, जानकारी होगी तभी तो आप जो है काम कर पाओगे। आवाज किसकी तरफ से आ रही है, समझ में आया सबको? कितने नाम होते हाँ हैं? सर आवाज आ रहा है। हाँ, कितने नाम होते हैं, अलग अलग बंदे अलग अलग तरीके से आपके शॉप पे आएंगे। एक ही बंदा तो है नहीं, एक ही कस्टमर तो है नहीं आपका, अलग अलग कस्टमर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो वो इन नामों का यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब है हमें जो है सॉफ्टवेयर करना है ठीक। इसके फोन के अंदर। इतनी चीज समझ में आ गई? अब लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर करने से पहले कुछ सावधानियां, जो हमें सावधानी बरतनी है मोबाइल में, अगर हमें सॉफ्टवेयर करना है तो कुछ सावधानियां जो है हमको बरतनी चाहिए, बहुत सारी सावधानियां हमें। फर्स्ट नंबर पे लिखिए, जी बोलिए। मोबाइल की बैटरी कम से कम मिनिमम कम से कम 30% चार्ज होनी चाहिए। जी, मोबाइल की बैटरी 30% चार्ज होनी चाहिए, 30%। मोबाइल की बैटरी 30% चार्ज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल करते समय आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते समय आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना ये कि अगर आपका लैपटॉप अगर जिसमें से आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसकी बैटरी सही होनी चाहिए, कि अगर लाइट चली जाए तो आपका जो है लैपटॉप बंद ना हो, ठीक है। और अगर कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो उसके साथ में यूपीएस हो, अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, पीसी यूज कर रहे हो, तो साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, या फिर यूपीएस वाला इन्वर्टर आपके पास होना चाहिए, लाइट जाए और जो है डिस्कनेक्ट ना हो, आपका कंप्यूटर बंद ना हो, ठीक है। तो इस चीज को आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए, विंडो जो है विंडोज 7 या 10 है, विंडोज 7 है या फिर 10 है, तो 32 बिट ज्यादा जरूरी होती है, 32 बिट, ठीक है। 32 बिट का होना जरूरी है। आपका काम जो है 64 बिट पे भी होगा, लेकिन बस प्रॉब्लम वहां पे ये आएगी कि ड्राइवर आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ड्राइवर कनेक्टिविटी फोन का। तो अगर आपके पास विंडोज 7 है या फिर 10 है तो 32 बिट होनी चाहिए, ठीक। अभी हम चेक करना भी बताएंगे, कैसे चेक करना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबाइल में फ्लैशिंग करते समय, सॉफ्टवेयर करते समय, स्टॉक रोम इंस्टॉल करते समय सबका मतलब एक ही है। फोन को अपग्रेड करते समय, फोन में फर्मवेयर डालते समय डाटा केबल से डिस्कनेक्ट